हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको एक अपडेट देने के लिए है। जो पुराना जो हमारा निफ्टी क्रेजी कैश स्टॉक स्क्रीनर 2.1 जो वर्जन था उसमें कुछ अपडेट किया गया है, तो उसके बारे में है। और क्या अपडेट है, वो किस तरीके से काम करेगा और क्या क्या उसके यूजेस हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो जो ट्रायल बेस पे चल रहा है या कुछ जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए के रखा हुआ है इस वर्जन का निफ्टी क्रेजी कैश स्टॉक स्क्रीनर 2.1 का, उसमें ये जो अपडेट है वो ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस अपडेशन में क्या क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, इसमें एक सीट जोड़ी गई है रैंक। ठीक है, तो रैंक बेसिकली इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, अराउंड 15 पैरामीटर है, जिसमें जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेंज ब्रेकआउट वाला पैरामीटर है, या वॉल्यूम ब्रेकआउट वाला पैरामीटर है, और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर एक पैरामीटर हो सकता है, वीवैप एक पैरामीटर है, गैप अप गैप डाउन एक पैरामीटर है, इसमें एक ओपन इक्वल टू हाई ओपन इक्वल टू लो एक पैरामीटर है, पिवोट लेवल जो है पिवोट पॉइंट एक लेवल है। इस तरीके से ऐसे 15 पैरामीटर्स हैं और उसके बेस पे किसी भी स्टॉक को यहाँ पे रैंक दिया जाता है। इंट्राडे में ये अपडेट होता है नॉर्मली, आपको भी पता होगा। तो वो रैंक जो है उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली आप स्टॉक को दिया जाता है। अगर वो स्टॉक बुलिश है तो उन पैरामीटर में ये आपको पॉजिटिव सिग्नल की तरफ लेगा वो रैंक। ठीक है, तो जितना ज़्यादा 15 आउट ऑफ मतलब जैसे सपोज 11 आउट ऑफ 15 अगर स्कोर कर रहा है तो इसका रैंक जो है 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग, बुलिश स्टॉक्स में देखेंगे तो आपको सिग्नल मिलेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जब कभी भी कोई स्टॉक जो है मोर देन 10 स्कोर से ऊपर होता है तब यहाँ पे सिग्नल जो है वेरी स्ट्रांग में आ जाएगा। ठीक है, और उसके नीचे 5 to 10 जो है उसके अंदर में अगर कोई रैंक हुआ स्टॉक का, वो स्ट्रांग स्टॉक के अंदर में आएगा। उसके नीचे में जो है नॉर्मली कोई भी सिग्नल आएगा नहीं। ठीक है, तो ये दो सिग्नल आने वाले हैं। जो बुलिश वाला सेगमेंट है, यहाँ पे आपको वो स्टॉक दिखेंगे जिनके रैंक जो है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो मैक्सिमम रैंक है वो सबसे टॉप में रहेगा। टॉप हाईएस्ट रैंक में आपको पहला स्टॉक मिलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन मोड मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बुलिश वाले सेक्शन के स्टॉक्स हैं और इसमें आपको देखने के लिए इस पेज में मिलेगा स्टॉक का सिंबल्स, और यहाँ से आप डायरेक्ट चार्ट में भी जा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के। ठीक है, और इसमें आपको लास्ट ट्रेडिंग प्राइस का जो प्राइस चल रहा है वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पे कितने % का चेंज हुआ है वो आपको मिलता रहेगा। अलावा वीवैप है, कैलकुलेटेड है, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है, बट इट्स ऑलमोस्ट जो है इक्वल टू वीवैप है। ठीक है, तो इससे आपको वीवैप का भी आइडिया मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको पिवट पॉइंट है जहाँ से आप एंट्री और स्टॉप लॉस आप देख के लगा सकते हैं। पिवट पॉइंट जो भी रहेगा वो डेली पिवट पॉइंट रहेगा। ठीक है, और जैसे कि आप अगर R1 में बाई करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस पिवट पॉइंट के नीचे आपको लगाना होगा, या फिर आप कोई स्टॉक अगर सेल साइड कर रहे हैं तो आपको पिवट पॉइंट जैसे S1 में आप सेल कर रहे हैं, सेल साइड मतलब रेड वाला जो इस साइड वाला सेक्शन है, बीरिश वाला सेक्शन है, यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हैं S1 में आप सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस शुड भी पिवट पॉइंट से नीचे होना चाहिए, या R1 में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पिवट पॉइंट भी मिलने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो समझने वाली है रैंकिंग। तो जितना ज़्यादा रैंकिंग के साथ हमको अर्ली मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होता है उसके साथ साथ जितना बड़ा रैंक के साथ हमको स्टॉक मिलता है हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 9 रैंक मिला या 10 रैंक 11 रैंक टॉप में मिला तो हम उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको थोड़ा कंफर्मेशन के साथ चाहिए तो आप चेंज इन % आप देख सकते हैं। तो चेंज इन % में जो फास्ट मूविंग है, जैसे यहाँ पे देखिए केफिनटेक 20% में जा चुका, क्लोज हो, मतलब उसका अपर सर्किट लग के क्लोज हुआ। इसी तरीके से यहाँ से आप चेंज अप % में भी जैसे मार्केट ओपन होता है उसमें अगर भारी चेंज मिलता है तो अकॉर्डिंगली और रैंक देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है,
और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको अगर इस सीट का यूज करके आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सिग्नल जो है वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक वाले सिग्नल देख के ही ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब प्रैक्टिस करिएगा। कुछ दिनों के लिए ये सीट वैसे आपको ट्रायल बेस पे रहेगी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इस सीट को आपको यूज करना है, एक्सेस करना है व्यू ओनली में, तो आपको नीचे दिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल सीट का गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप भर दीजिए, तो इस सीट में आपको व्यू ओनली का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप बीरिस स्टॉक भी यहाँ से आप स्क्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप निगेटिव रैंक वाले जो स्टॉक रहेंगे वो सबसे ऊपर मिलेंगे आपको, मींस सबसे ज़्यादा वीक रहेंगे वो स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं रिकमेंड करूँगा वेरी वीक वाले जो स्टॉक सिग्नल जो आएंगे उसमें आप ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वीवैप का जैसे कि मैंने आपको बुलिश स्टॉक में बताया था, ठीक उसी तरीके से वीवैप का यहाँ पे भी आपको सिग्नल मतलब उसका प्राइस मिलता रहेगा, चार्ट मिलेगा, एलटीपी, बाकी जो नॉर्मल पिवोट जो रहता है क्लासिक पिवोट, वो पिवोट पॉइंट आपको यहाँ पे अपडेट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये तो था अपडेट, और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब कभी भी रैंक जो है 5 से नीचे जाता है उसमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, वहां पे आपको कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, आप उस स्टॉक को वॉच कर सकते हैं। बट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा आपको स्टॉक अप टू द 10 पॉइंट तक। देन उसके ऊपर 10 से 11 जैसे ही गया तो वो वेरी स्ट्रांग वाले स्टॉक में आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से बीरिस स्टॉक में देखेंगे तो आपको एबो मतलब निगेटिव जो 5 है उसके नीचे अगर कोई स्टॉक है, -5, -6, -7, उसके नीचे जितना जाएंगे वो स्टॉक टॉप में आते जाएंगे, तो यहाँ पे टॉप में आते जाएंगे और वो वीक स्टॉक कहलाएंगे। और जैसे ही -10 से ऊपर जाता है स्टॉक, -10 से और नीचे जाता है स्टॉक, मीन्स -11, -12, -13, -14 एंड -15, इट मीन्स वो स्टॉक वेरी वीक स्टॉक में है, आप उसमें बिंदास आप ट्रेड कर सकते हो शॉर्ट करके इंट्राडे में। ठीक है, बाकी आपको टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पिछले वीडियो में भी अच्छे से बता चुका हूँ। वीवैप को आप यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको एक हेल्प करेगा कि आपको डायरेक्शन को कंटिन्यू जो स्टॉक किए हुए हैं उसको समझने में। ठीक है, और बाकी एज इट इज है, आपको और अच्छे से समझना है तो एक इंस्ट्रक्शन का पेज जुड़ा हुआ है ऊपर में, तो वहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे पेज के बारे में आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ पे अवेलेबल सीट हैं जो इसमें एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सीट है उसको आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो है थोड़ा चार्जेबल है, चार्जेबल मीन्स 1000 रुपये में आप चारों सीट आप चार्ज कर सकते हैं मंथली सब्सक्रिप्शन पे, पर सीट 500। और उसे कैसे यूज करना है, इसमें डैशबोर्ड कैसे यूज करना है, मेन सीट कैसे यूज करना है, रैंक सीट वाली अभी मैंने आपको बताया, इंटरडे वाली सीट को आपको कैसे यूज करना है, स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, गैप्स, वॉल्यूम, ब्रेकआउट, ये वाली सीट, और इसमें कुछ पोजिशनल सीट भी एक जुड़ी हुई है जिसको अपडेट करना होता है। तो ये सीटों को आप कैसे यूज करना है वो आपको मैं पहले भी वाली कुछ वीडियो में बता चुका हूं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपडेट था, और जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं वो डेफिनेटली इसको यूज करना चाहिए, और इसमें आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और जो ट्रायल भी यूज कर रहे हैं वो जितने समय एक पीरियड उनका बचा हुआ है वो ट्रायल वाले जो क्लाइंट है वो भी यूज करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी अदर सीट्स में आपको इंटरडे वाले में स्क्रीनर मिलेगा, और मेन सीट में आपको पूरे 500 स्टॉक्स के अपडेशन मिलेगी। हाई लो हाई मतलब ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो वाला जो सीट है उसमें आपको स्क्रीन करके अलग अलग आपको स्टॉक्स मिलेंगे। यहाँ पे गैप्स वाले जो है स्टॉक्स का जो सिनारियो है वो यहाँ पे फुलफिल होता हुआ मिलेगा आपको
अलाउ इसके एक N5 है, ये डेटा सीट है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलाउ इसको अगर आपको सीट को एक्सेस करना है व्यू ओनली में, तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, जिसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। मैं यहाँ से आपको व्यू ओनली का एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, देन उसके बाद चार्जेबल है। अगर आपको प्रॉफिटेबल लगता है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय।